आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे ड्रॉअर में मुझे मिला बहुत पुराना पुराना और एक्सपेंसिव सा सामान। तो हे गाइस, मैं मुस्कान राव स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बेटर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ व्यस्त होंगे। मैं भी अच्छी ही हूँ फ़िलहाल। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मुझे अपने ड्रॉअर में मिले इतने महंगे महंगे एक्सपेंसिव से सामान। आप ये मत बोलना कि आप बीच में कहाँ गायब हो गए थे। मैं अपनी ड्रॉअर की चाबी ढूंढ रही थी जो कि मुझे मिल नहीं रही थी। काफ़ी टाइम बाद मुझे अपनी ड्रॉअर की चाबी मिली। तो मैं आज आप लोगों के अपनी ड्रॉअर का टूर कराऊंगी कि मेरे उसमें क्या क्या है। मैंने काफ़ी टाइम बाद देखा कि मेरे ड्रॉअर में इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं जो कि मुझे पता तक नहीं था कि वहाँ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं अपना ड्रॉअर बाहर नहीं रखती, अब सारा सामान अंदर रख देती हूँ क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती। तो बाहर फालतू में उन पे धूल वगैरह चिपकती रहती है, जिसकी वजह से मैंने अब सारा सेटअप अंदर कर लिया था। वो मैंने जल्दबाजी में किया था पिछली बार जब मैं अपने गांव गई थी, तो मैंने जल्दबाजी में किया था। तो अब जब मैं घर आई तो मुझे जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि मुझे इसकी सफाई करनी चाहिए। तो फिर मैंने आज अपना ड्रॉअर खोला और वहाँ मुझे इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें मिली, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली जो कि मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। तो आप मेरे व्लॉग में बने रहें। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे यूज़ वाला सामान जो मैं थोड़ा बहुत यूज़ करती हूँ वो मैंने बाहर वाले ड्रॉअर में रख रखा है। बाकी जिसको मैं यूज़ नहीं करती, जो मेरी काम की चीज़ें नहीं है, वैसे वो मेरा सामान है तो काम की चीज़ तो होगी ही मेरी, बट जो डेली यूज़ में होता है वो मैंने बाहर रखा है। बाकी मैंने ड्रॉअर को लॉक करके सब चीज़ अंदर रखा है। और आपके वहाँ का मौसम टेम्परेचर कितना है कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, तो मैं थोड़ा पंखे के सामने हवा ले रही थी। तो सबसे पहले मैं लेके चलती हूँ आपको अपने ड्रॉअर की टूर कराती हूँ कि मेरे ड्रॉअर में क्या क्या मिल रहा, कैसा कैसा मिल रहा, वो मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगी कि उसमें क्या है। तो मेरे उसमें आपको हर एक टाइप की चीज़ें मिल जाएगी। ये आप देख सकते हो मेरा फाउंडेशन स्किन टोन टाइप का है, वाइट वाला फाउंडेशन बहुत कम देखा होगा आप लोगों ने। आपकी जैसी स्किन टोन है उस हिसाब से आपके स्किन टोन में मैच हो जाती है। ये मेरा सीरम है जो कि मैंने शादी के टाइम पे लिया था शायद, आई थिंक। उसके बाद मैंने कभी यूज़ ही नहीं करा और ना ही मैं यूज़ करती हूँ इसे, क्योंकि सीरम वगैरह मुझे सूट भी नहीं करता, तो मैं यूज़ भी नहीं करती उसे। और बाकी जो सब चीज़ें होंगी मैं आपको दिखाती रहूँगी। इसका तो आपने हर किसी ने ऐड देखा होगा, इंस्टाग्राम पे आता है क्योर स्किन का। तो ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है, ये गलती से मेरे लॉकअप में आ गया। जिसके चेहरे पे झाइयाँ वगैरह रहती है, काले निशान रहते हैं, ये उनको साफ़ करता है ऐसा बोला जाता है। बट मेरे को लगता नहीं ऐसा होता होगा, क्योंकि ये मेरा है भी नहीं। फ़िलहाल के लिए मेरी स्किन अभी साफ़ ही है। इसको आप देख सकते हो, ये मेरा हाइलाइटर था शादी के टाइम का जो कि फेस चमकाने के काम आता है। ये मेरा निविया का बॉडी लोशन एंड इसका टाइम आने वाला, और इसका ऐड तो आजकल इतना ट्रेंड में चल रहा है, इतना ट्रेंड में चल रहा है, आपको पता नहीं होगा। मुझे ये अब दिखा कि ये मेरे ड्रॉअर में पहले से ही मौजूद है। तो आप कमेंट करके बताओ ये कौन सा ऑयल है। इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में इसका बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है, हर कोई इसका ऐड करते फिरता रहता है। और ये सनस्क्रीन है शायद, क्योर स्किन की सनस्क्रीन थी। मैंने जैसे कि आपको पिछली बार ही बताया था, ये मेरा नहीं है बट ये मेरे अलमारी में सेफ़ है, मतलब मैंने संभाल के रखा है। ये मेरा परफ्यूम नहीं है, ये पता नहीं मेरी शादी के टाइम पे शायद किसी का छूट गया था, तो मैंने संभाल के रखा है। बाकी परफ्यूम वगैरह मैं लगाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे सर में दर्द होता है ये सब लगा के, तो परफ्यूम वगैरह मैं ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ। ये देख सकते हो मेरे अनियन वाला ऑयल। आप लोग कौन सा ऑयल यूज़ करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे पास हर टाइप का ऑयल मिल जाएगा आपको, कोकोनट ऑयल, अनियन ऑयल, सरसों का ऑयल, और भी बहुत कुछ हैं जो आपको मिल जाएंगे, बट मैं उनमें से कुछ यूज़ नहीं कर सकती हूँ, बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और ये फेस पाउडर है जो कि शादी के टाइम पे लिया था, उसके बाद कभी यूज़ करा ही नहीं क्योंकि मौका ही नहीं मिला कभी यूज़ करने का, और फिर मुझे पसंद भी नहीं है। ये सीसी क्रीम शायद मेरे उसमें जो यहाँ ससुराल से आता है ना मेकअप किट, उसमें आया था। और आपको बता दूँ कल रात से मेरे आँख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, शायद कुछ गया है कचरा वगैरह, जिसकी वजह से मेरे आँखों में बहुत दर्द हो रहा है। ये आप देख सकते हो, ये इमरजेंसी बल्ब है
जो कि मैंने एक सिक्योर करके रखा है, मतलब रखा है सेफ्टी के लिए, इमरजेंसी बल्ब। और ये प्राइमर होता है जो शायद प्राइमरी था, वो जो स्किन टोन का प्राइमर था जो कि मेकअप करने से पहले यूज़ करा जाता है। ये वो सारा सामान है जो मैंने यूज़ तक नहीं करा है, मतलब 1 साल हो गया होगा। और मुझे मिला अपना एक्सपेंसिव सा, महंगा सा, बहुत प्यारा सा मंगलसूत्र, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है। बट मैंने अभी इसे रख रखा है, मतलब सेफ्टी इमरजेंसी के लिए रख रखा है कि कभी कहीं जाना होगा तो मैं इसको यूज़ करके जाऊँगी, क्योंकि गोल्ड का हम पहन नहीं सकते ना कहीं जाने के लिए, फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो ये आर्टिफिशियल वगैरह होता है जो, तो वो ठीक होता है ना। उसके बाद ये बोरो प्लस, ये आप देख सकते हो, ये फाउंडेशन था मेरी शादी के टाइम पे। इतने फाउंडेशन है मेरे पास, इतनी BBCC, पता नहीं कौन सी क्रीम है, सारी मेरे पास अवेलेबल है, बट मैं उनको यूज़ नहीं करती। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कभी ना कभी उनको यूज़ करूँगी। फ़िलहाल के लिए तो मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मुझे अपनी स्किन से बहुत ज़्यादा प्यार है। ये आप देख सकते हो, पिछले साल जब मैंने मार्च के लगभग मैंने अपनी स्मूथिंग कराई थी, हेयर स्मूथिंग। और मैं आपको सच बता दूँ, वो इतना अच्छा सैलून था कि मेरे हेयर अभी तक स्मूथ है, मतलब बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है मेरे हेयर बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए। बहुत ही अच्छा सैलून था वो, जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट दिए थे, जिससे मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा हेल्थी हैं, अभी तक उनको कुछ नुकसान नहीं हो रखा है। ये मेरे पास ग्रीन चूड़ियाँ हैं, रेड चूड़ियाँ हैं, पिंक चूड़ियाँ हैं, जिसका टूर मैं कल वाले व्लॉग में बताऊंगी। ये आप देख सकते हो, या ये मेरे ग्रिसलीन है और प्लस गुलाब जल साथ है ये। तो ये मेरी शादी के टाइम का था, सॉरी मैं हाल ही में लेके आई थी इसे, बट यूज़ नहीं करती उतना। ये देखो आप, इसमें मेरे चश्मों का कलेक्शन, गूगल कलेक्शन है, जो कि कभी दिखाऊंगी। फ़िलहाल अभी तो मैं आपको एक्सपेंसिव चीज़ दिखानी अभी बाकी है, जिसके लिए आपको मेरे व्लॉग में आगे बने रहना है। ये आप देख सकते हो सनस्क्रीन, आप कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करते हो उसको भी कमेंट में ज़रूर बताना। ये तो लोटस वाली क्रीम है, मैं पहले यूज़ नहीं करती थी, बट शादी के बाद मैं यूज़ करती हूँ सनस्क्रीन, उससे पहले मैं कुछ यूज़ नहीं करती थी। ये मेरे देख सकते हो हेयर क्लिप्स थे, आपको बता दूँ ये मैंने लिए थे सगाई के टाइम पे। सगाई के मैंने एक स्पेशल सा कुछ हेयर स्टाइल सोचा था, जो कि मैं बना नहीं पाई। ये हुआ था ना कि जिस दिन मैं हेयर स्टाइल बनाने वाली थी, ऐसे शादी वाले घर में ऐसा माहौल होने जाता है, तो जिसकी वजह से ये कहीं खो गए थे, मिले नहीं। जब सगाई वगैरह हो गई उसके बाद ये सब मिले। ये मेरी शादी के टाइम के सारे लिपस्टिक हैं, जो कि मैंने एक डब्बे में पैक करके रखे हैं, शादी के टाइम के हैं ये सारे। उसके बाद मैं इनको यूज़ नहीं करती, तो मैंने एक बॉक्स में इनको सिक्योर करके रखा है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेल्स, आर्टिफिशियल नेल्स। ये मैंने अपनी शादी के टाइम पे लिए थे, अभी बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे बचे हैं। तो नेल्स भी कहाँ यूज़ करने थे शादी के बाद, मैं इनको बहुत मिस करती हूँ कि मैं इनको कब लगाऊँ, कब ऐसे दिन आए जब मैं अपने नेल्स लगाऊँ। फिर ये मेरे पिंक वाले चूड़ियाँ, ग्रीन वाली चूड़ियाँ, रेड वाली चूड़ियाँ, मेरे पास बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। कुछ चूड़ियाँ मैं अपने मायके में छोड़ के आ गई इस बार, बट कुछ अभी बाकी हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये आप देख सकते हो मेरा कलरफुल ग्लिटर, मतलब हर कलर के ग्लिटर मेरे पास अवेलेबल है। ग्रीन, पिंक, रेड, गोल्डन, सब कलर के मेरे पास अवेलेबल हैं। ये भी मैंने शादी के टाइम पे लिए थे, बट उसके बाद कभी यूज़ नहीं कर पाई। तो अभी मेरे पास आर्टिफिशियल नेल्स हैं और ग्लिटर भी है, तो कभी यूज़ करूँगी तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। उम्मीद करती हूँ कि मैं इन ग्लिटर का यूज़ कर सकूँ। ये वाला डब्बा खाली है, इसमें मैंने शादी के टाइम पे अपने सिंदूर वगैरह रखी थी, जो कि गिर के पूरी ख़राब हो चुकी है। तो थोड़ा सा बची है, तो मैं थोड़ा अपने माथे पे लगा देती हूँ। और इसमें शायद आई ग्लू था, हाँ आई ग्लू ही था इसमें, जो कि मैंने संभाल के रखा था। शादी के टाइम पे मेरे पास आई लैशेस भी मैंने शायद 5 से 6 जोड़ी लेके आ रखी थी, उसका ग्लू अभी बच रखा है। और एक और भी अच्छी चीज़, ये मेरा कलर हेयर कलर है, कल करने वाला है, सॉरी। और इसको भी मैं बहुत जल्दी यूज़ करने वाली हूँ। और वन ऑफ माय फेवरेट चीज़, जिसे मैं हर दूसरे तीसरे दिन में यूज़ कर देती हूँ, ये मेरा पाउडर है। क्योंकि वो क्या बोलते हैं उसके,
ये मेरा पाउडर है और परफ्यूम लगाना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं पाउडर ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ड्रॉर साफ़ कर रही हूँ तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये सब शेयर कर लूँ। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर कर लूँ। तो फ़िलहाल तो मेरा ड्रॉर अभी खाली हो चुका है। मैंने सारे ड्रॉर अपने खाली कर दिए हैं। ये वाला तो मेरे हस्बैंड का है। ये वाली नेल पेंट भी मैं अपनी शादी के टाइम पे लेके आ रखी थी, रेड वाला। ऊपर वाले 3 ड्रॉर मैंने खाली कर दिए हैं। अब बचा है लास्ट नीचे वाला ड्रॉर, जिसमें बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं ऑन करती हूँ, खोलती हूँ, ओपन करती हूँ अपना प्यारा सा ब्यूटी ब्लेंडर। ये मेरे पास पूरा पैकेट भर के था। कुछ मैंने अपनी बहनों को दे दिया और कुछ मेरे पास अभी अवेलेबल है। इसमें फेस पाउडर सेट करने वाला भी है और ब्यूटी ब्लेंडर भी है, शायद यही बोलते होंगे उसको। ये वाला सिंदूर मेरे को मेरी मम्मी ने ला के दिया था जब मैं अपने मायके में थी, बट मैंने अभी इसको ओपन करके देखा तक नहीं, यूज़ तक नहीं करा, क्योंकि मेरे पास पहले ही शादी वाला सिंदूर का डिब्बी है ना, जो अभी भर के बची है। और जो मैं अपने लिए लेके आई थी, जो ससुराल से मिला था, वो पूरा सिंदूर अभी वैसे के वैसे है। तो जब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तब मैं अपनी मम्मी का दिया हुआ सिंदूर अपने सर पे लगाऊंगी। वैसे तो मेरा पहले वाला सिंदूर अभी बहुत बचा है, सालों तक चल जाएगा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ यही सिंदूर चलेगा, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके बाद आप लोग दिल थाम के बैठ लीजिए, क्योंकि ये वन ऑफ माय फेवरेट और आप सभी का भी फेवरेट होगा। वो मैं आप सभी के सामने खोलने वाली हूँ। कभी कभी मुझे लगता है मैं इतनी चीज़ें लाई क्यों, जो मुझे यूज़ ही नहीं करनी थी। बट इसमें हर एक कलर आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जो आपके ड्रेस कॉम्बिनेशन, मेकअप कॉम्बिनेशन, जो भी आपको करना होगा वो सब मिल जाएगा। पर दुख की बात यह है कि मेरी लापरवाही की वजह से नीचे वाला टूट गया है। पर कोई बात नहीं, मेरे पास नीचे वाला पैलेट पहले से ही अवेलेबल है, एक और है मेरे पास। बट ये आई शेडो तो हर किसी को पसंद होता है, कलरफुल चीज़ें तो हर किसी को पसंद होती है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं क्यों लाई होंगी। सेकंड, ये देख सकते हो कंसीलर, स्किन टोन के हिसाब से आपको हर कंसीलर यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा मेरे पास। बट मैं यूज़ नहीं करती ना, तो दिक्कत ये है। आपने तो सुना ही होगा ना, जब आप सिंदूर लगाते हो अगर आपकी नाक पर गिरती है तो मतलब आपका हमसफ़र आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो मेरी गिरी हुई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ऐसी चीज़ें दिखानी नहीं चाहिए क्योंकि नज़र लग जाती है। ये वो मस्कारा है जो मैंने शादी के टाइम पे ही लिया होगा, क्योंकि वो मेरे मेकअप किट के साथ ही है, तो आई थिंक वही होगा। उसके बाद ये BBCC क्रीम, पता नहीं कौन सी थी, ये पता नहीं कहाँ से आया मेरे पास। इस पर बहुत सारा ऑयल लगा हुआ था। बाकी मेरे फ़िलहाल तो चारों ही ड्रॉर मेरे खाली हो चुके हैं। और अब मेरे चूड़ियों का कलेक्शन देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चूड़ियाँ मैंने अभी सेट करके रखनी है। अभी तो मैंने फ़िलहाल मेकअप सेट करके रखा है। चूड़ियों का कलेक्शन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब